नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास शो में और मैं हूं आपके साथ अनीशा दीक्षित। हम सब जानते हैं कि सेहत को सही रखने के लिए एक्टिव रहना बेहद ज़रूरी है, लेकिन बिजी शेड्यूल और ख़राब खान पान की वजह से ये मुश्किल हो जाता है और इसकी वजह से हम कई बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। हालांकि बेहद आसान तरीकों से आप खुद को स्वस्थ रख सकते हैं। कैसे रहें स्वस्थ, कैसे रखें अपने दिल का ख्याल, ये बताने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अमित कुमार, MBBS MD इंटरनल मेडिसिन, DM कार्डियोलॉजी, ECFMG US MLE, Certified Assistant Professor Cardiology at ANMM CH Gaya and Consultant Intervention Cardiologist at EVA Hospital, Mangla Gauri and AIMS Gaya, बिहार। साथ ही डॉक्टर कुंवर अभिषेक, MBBS MD DM, नेशनल टॉपर कार्डियोलॉजी कंसल्टेंट, पारस हॉस्पिटल रांची। डॉक्टर राम सागर रॉय, MD मेडिसिन DM कार्डियोलॉजी कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट, पारस हॉस्पिटल पटना। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में। डॉक्टर अमित, सबसे पहला सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी, हार्ट हेल्थ के लिए चलना फिरना यानी मूवमेंट करना क्यों जरूरी है? देखिए, हार्ट हेल्थ में चलना फिरना बहुत ही ज़रूरी है। चलने फिरने से होता है कि बॉडी की मूवमेंट होती है, तो इससे कैलोरी बर्न होती है। तो जो एक्स्ट्रा फैट होता है, जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट डाइट में हम लोग लेते हैं, तो इससे जो एक्स्ट्रा कैलोरी बर्न हो जाएगी। तो बर्न होने से जो कोलेस्ट्रॉल, जो फैट है, एक्स्ट्रा फैट, वो सब आर्टरी या फिर धमनियों में जमा नहीं होगा। तो नॉर्मली होता ये है कि जो लोग ओबीज होते हैं वो लोग थोड़ा कम वर्कआउट करते हैं या फिर उनका जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है वो तो स्लो होता है। तो इससे अगर वो थोड़ा सा भी खाते हैं तो उनके बॉडी में एक्सेस कैलोरी एक्युमुलेट होती है इन द फॉर्म ऑफ फैट या फिर लिपिड्स। तो जो हमारी आर्टरी है, जो हार्ट की आर्टरी जिसे हम लोग कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं, वो आर्टरी में जाके जमा हो जाती है। इस कारण से जो है नस में ब्लॉकेज आ जाती है। ब्लॉक होने के कारण फिर अगर किसी को स्ट्रेस हुआ तो प्लाक जो है रप्चर कर जाती है और सडन हार्ट अटैक आ जाती है। तो अगर आप पहले से ही अपने आप को मोटिवेट करके वॉक करोगे, एक्सरसाइज करोगे, योगा करोगे, तो इससे आपका पूरा बॉडी का जो है एक्सेस कैलोरी, जो एक्सेस फैट बर्न हो जाएगा और आप फ्रेश फील करोगे। प्लस अगर जो आदमी जो एक्सेस जो नॉर्मल वॉक करते हैं, जो एक्सरसाइज करते हैं, जो प्राणायाम करते हैं, वो लोग फिट ज़्यादा रहते हैं एज कम्पेयर टू जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं। तो हम लोग मिनिमम बोलते हैं कि आप कम से कम आधा घंटा डेली वॉक करिए, या हफ्ते में मिनिमम 5 दिन भी वॉक करना है। अगर वॉक करोगे या फिर एक्सरसाइज करोगे तो आप हेल्दी रहोगे और आपको स्ट्रेस, हार्ट डिजीज या और भी प्रॉब्लम जो होती है वो सब नहीं हो। इसलिए चलना फिरना घूमना बहुत ज़रूरी है। इससे आपका एक ओवरऑल जो है बॉडी मेंटेन रहेगा, जो आपका जो फिगर है मेंटेन रहेगा, आपका वेट मेंटेन रहेगा, आपका ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल सब मेंटेन रहेगा। डॉक्टर अभिषेक, आप बताइए, जिनका बिजी शेड्यूल होता है उनको एक हफ्ते में कितनी बार एक्सरसाइज करनी चाहिए? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, खास करके आज के ज़माने के लिए, अभी के समय के लिए। बिज़ी शेड्यूल बहुत काम है आजकल लोगों के लिए, सब में किसी को पैसों की होड़ है, किसी को नाम का होड़ है और समय चाहिए सबके लिए। और पर इस सब के लिए ज़रूरत है कि आप हेल्दी रहें और इसलिए कितना भी बिज़ी शेड्यूल रहे, आपको समय निकालना पड़ेगा एक्सरसाइज के लिए और बहुत समय नहीं लगता, पर वो आपको काफ़ी हेल्दी रखता है। इसके लिए बहुत सारे एसोसिएशन ने डिफरेंट टाइम लिमिट्स दिए हैं। और जो सबसे ज़्यादा हम लोग फ़ॉलो करते हैं वो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का फ़ॉलो करते हैं, जो कहता है कि सप्ताह में कम से कम 150 मिनट, 150 मिनट्स एक्सरसाइज करना चाहिए। और आप इसको अगर बाँट-बाँट के देखें तो इस हिसाब से करीब 30 मिनट डेली, सप्ताह में 5 दिन। और ये ध्यान रहे कि 2 एक्सरसाइज के बीच 48 घंटे से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। यानी कि एक एक्सरसाइज आप आज कर रहे हैं तो कल एक गैप ले सकते हैं, पर परसों दोबारा करना है, लगातार 2 दिन गैप नहीं लेना है। दूसरी बात, जो आपकी ये एक्सरसाइज है, वो मॉडरेट एरोबिक एक्टिविटी होनी चाहिए। और इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक समय लगातार 30 मिनट तक एक्सरसाइज करें। अगर आपका बहुत बिज़ी शेड्यूल रहता है, आप ये लगातार एक साथ 30 मिनट नहीं दे सकते हैं, तो 10-10 मिनट करके
3 बार दिन में कर सकते हैं, उससे भी काफ़ी फ़ायदा होता है और मेरे ख्याल से ये जितना भी बिज़ी शेड्यूल है, ये मैनेजेबल है ज़्यादातर लोगों के। डॉक्टर राम, मॉडरेट इंटेंसिटी एक्टिविटी क्या होती है? क्या ये जरूरी है कि इसमें बहुत एनर्जी लगनी चाहिए? मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज मतलब हुआ कि ऐसी एक्सरसाइज जिसमें हम तेज तेज सांस चलने लगे, ब्रीदिंग होने लगे, फास्ट ब्रीदिंग होने लगे, ना कि सांस फूलने जैसा लगे। सांस की गति तेज हो जाए उसके मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज कहते हैं। या दूसरे क्राइटेरिया ये भी हैं कि अगर हम ऐसा वॉक करें जिसमें 10 मिनट वॉक करने पर हल्की हल्की सी पसीना शरीर में आ जाए, तेज तेज पसीना ड्रेनिंग नहीं होना चाहिए, हल्का हल्का सा गर्माहट फील हो जाए, तो इसको हम लोग मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज कहते हैं। मॉडरेट एक्सरसाइज से ही जो बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज होता है हमारे शरीर में कार्डियक हेल्थ के लिए या ओवरऑल बॉडी के लिए, तो मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज ही वो चीज़ होती है। आप इसमें जैसे कि जॉगिंग हुआ, ब्रिस्क वॉकिंग बोलते हैं, वॉकिंग हुआ, साइकिलिंग हुआ और या हाइकिंग हुआ या इस तरह के तेज तेज जो एक्सरसाइज हैं उन सब इसमें आते हैं। तो इस तरह एक्सरसाइज करने से जितने हमारे अनलीव एक्स्ट्रा बॉडी फैट होते हैं उसमें बर्न ज़्यादा होती है। इसमें एक्स्ट्रा हार्ड ऐसा कुछ नहीं है कि हार्ड एक्सरसाइज है ये ऐसी एक्सरसाइज है इससे अधिक एक्सरसाइज अगर करेंगे जिसमें सांस होने लगे तेज तेज, वो एक्सरसाइज शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। उसमें आपका स्ट्रेन बॉडी पे ब्लड प्रेशर बढ़ने हो सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, मॉडरेट एक्सरसाइज में आप एडुकेट रहते हैं। अगर वॉकिंग भी करते हैं मॉडरेट एक्सरसाइज में तो आप 2.5 किलोमीटर पर आवर के आसपास इससे करना होता है। तो ओवरऑल ये इस तरह के एक्सरसाइज ही हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होती है। तो इसमें ही हमको ब्लड प्रेशर कम होगा। इस तरह के मॉडरेट एक्सरसाइज से ही हमारे शरीर से एक्स्ट्रा कैलोरी बर्न होंगे और सिंपैथेटिक बॉडी का सिंपैथेटिक ड्राइव कम होगा, स्मूथनेस आएगी, हल्का सा गर्माहट होने से स्वेटिंग होगा, एक्स्ट्रा जो पोर कहते हैं रोम रोम स्वेटिंग का, वो सब भी खुल जाएंगे और तो बॉडी का थर्मो रेगुलेशन डेवलप करेंगे। तो ओवरऑल मॉडरेट एक्सरसाइज ही बेनिफिशियल है और यही करना चाहिए। डॉक्टर अमित, क्या आप कुछ आसान तरीके बता सकते हैं एक्सरसाइज करने के जिन्हें हम बिजी शेड्यूल के दौरान भी कर सकते हैं? डेफिनेटली, अगर आप बहुत ज़्यादा व्यस्त इंसान हैं, अगर आप ऑफिस में काम करते हैं, तो अपनी कार को थोड़ा दूर पार्क करिए ताकि आप थोड़ा चल के जा सकें। अगर आपका ऑफिस किसी हायर फ्लोर पे है तो लिफ्ट का इस्तेमाल ना करें, नॉर्मल सीढ़ी चढ़ के जाएं। या फिर अगर आप बच्चे को स्कूल ड्रॉप करते हैं तो बच्चे को वॉक करके लेके जाएं, अगर स्कूल थोड़ा पास में है तो। या आप शॉपिंग करते हैं या सब्जी लेने जाते हैं मॉर्निंग में तो फिर वॉक करके जाएं या फिर गाड़ी को थोड़ा दूर पार्क करें। या फिर अगर सपोज आपका ऑफिस में वर्किंग आवर है, लंबे समय तक बैठते हैं, तो आप ऑफिस में ही सिटअप्स कर सकते हैं ताकि आपका जो है एक एक्सरसाइज करने की हैबिट बन जाएगी। एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़रूरी है। एक्सरसाइज करने से आपका स्ट्रेस लेवल कमता है। प्लस जो एक्सरसाइज करने से हमें स्वेटिंग होती है, जो स्वेटिंग होने से जो पसीना में एक से सोडियम निकलता है बाहर, तो उससे आपका जो ब्लड प्रेशर है वो कमता है। तो इससे करने से आप अच्छा फील करेंगे। जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं वो लोग थोड़ा डिप्रेस्ड, वो लोग का बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी थोड़ा स्लो हो जाता है एज कम्पेयर टू एक्सरसाइज करते हैं। तो अगर आप ये सब एक्टिविटीज को अपने अपने डे टू डे एक्टिविटी में लाइएगा तो इससे आप, अगर आपको टाइम ही नहीं मिल पा रहा तब भी आप नॉर्मल एक्सरसाइज कर पाइएगा और आपका फिट रहिएगा। डॉक्टर अभिषेक, लोग खुद को एक्टिव रखने के लिए कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, इसके बारे में आप बताएं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, कैसे मोटिवेट रखना है। देखिए, आप अपने आप को मोटिवेट रख सकते हैं। एक ही उदाहरण है, एक ही उपाय है कि अगर आप एंजॉय करते हैं किसी काम को, आप उस किसी काम को अचीव करते हैं, उसको विन करते हैं, जीतते हैं, तभी आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। तो इसलिए आपको ऐसे एक्टिविटीज ढूँढना पड़ेंगे जिसको आप एन्जॉय करते हैं या फिर जिसमें आप जीतते हैं, आप विन करते हैं। वो चाहे एक्टिविटी छोटी हो या बड़ी, दैट डज़न्ट मैटर। जैसे आपको कुछ नहीं पसंद, अगर दौड़ना नहीं पसंद तो फ़ोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। आपको साइक्लिंग करना पसंद है, साइक्लिंग कीजिए, डांसिंग करना पसंद है, डांसिंग कीजिए, ग्रुप स्पोर्ट्स पसंद है, ग्रुप स्पोर्ट्स खेलिए। उससे आप अपने आप को मोटिवेट रख पाएँगे। छोटे-छोटे गोल्स बनाइए, जो गोल आप अचीव कर सकते हैं। जैसे आप बॉलिंग करते हैं तो आज 1 ओवर ही बॉलिंग करेंगे, ये ज़रूरी नहीं कि पूरा 5 ओवर आप बॉलिंग करेंगे। आप वो कर लेंगे, तो आपको फ़ील होगा कि हाँ, मैं 1 ओवर बॉलिंग कर लिया, ये मैंने एक गोल आज प्राप्त कर लिया। कल थोड़ा और
और बढ़ू और बढ़ूँगा। ऐसे करके आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। फिर घर में जो बच्चे हैं, उनके साथ आप खेल सकते हैं या फिर वर्कआउट बडी बना सकते हैं। ऐसे दोस्त जो आपके साथ वर्कआउट करने के लिए तैयार हो। इन सब के साथ अगर आप कुछ खेलेंगे या एक्सरसाइज़ करेंगे, तो इससे भी आप मोटिवेटेड रहेंगे दिन भर और इस तरह से आप देखेंगे कि आप अपने एक्सरसाइज़ को एन्जॉय कर रहे हैं, अपने एक्टिविटी को एन्जॉय कर रहे हैं और अपने हेल्थ के लिए अकाउंटेबल भी। डॉक्टर राम, आप बताइए, हार्ट हेल्थ के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कितनी जरूरी है? क्या वजन उठाना जरूरी है या स्ट्रेंथ बिल्ड करने के और भी तरीके होते हैं? हार्ट के लिए ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। जैसे कि कुछ ग्रुप ऑफ मसल्स होते हैं, इसमें अपर बॉडी पोज, लोअर बॉडी पोज, इनके ट्रेनिंग करते हैं। जब पुशिंग हुआ, थ्रस्टिंग हुआ, ये बहुत जरूरी है। जिसमें ग्रुप ऑफ मसल, जैसे कि लोअर बॉडी पोज में जैसे स्क्वेटिंग हुआ, कुछ ग्रुप ऑफ मसल्स होते हैं जो लोअर लिम्ब में बैठे बैठे आदमी को कंप्यूटर पर, टीवी पे बैठे बैठे वीकनेस हो जाती है, थाई में, हिप में। तो उस कंडीशन में अगर हम स्क्वेटिंग की पोजीशन करें लगातार सप्ताह में 3 बार, या हम लोअर थाई को पुश करें, या अपर आर्म को, बॉडी को लेकर अपर बॉडी के मसल्स के लिए पुशअप करें, डंबल लेकर पुशअप करें, तो इससे क्या होगा, इस तरह का जो मसल्स हैं अपर बॉडी का, लोअर बॉडी का स्ट्रेंथनिंग हो जाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जो सिटिंग हैबिट के चलते, इनएबिलिटी के चलते जो मसल वीकनेस होते हैं, वो सब इसमें इम्प्रूव किया जा सकता है। ये बहुत बॉडी को फिट रखने के लिए बहुत जरूरी है। डॉक्टर अमित, जो लोग एक्सरसाइज को लेकर थोड़े सेल्फ कॉन्शियस रहते हैं, उन्हें क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप? एक्सरसाइज एक आपकी रूटीन होनी चाहिए कि मुझे एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज शुड बी ए हैबिट, और आपको इसके लेके बहुत ज़्यादा अपने आप को स्ट्रेस नहीं देना है कि हाँ मैं एक्सरसाइज, मुझे जो एक्सरसाइज करना है तो मैं एकदम एक्सट्रीम पे जाकर करना है, वैसा नहीं। आप अपना एक्टिविटी से डेली कुछ टाइम निकालिए, कुछ देर एक्सरसाइज करिए, एक गोल सेट करिए, उस गोल को धीरे धीरे अचीव करिए। कुछ भी आप गोल अचीव कर पा रहे तो वो आपके लिए काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि अगर जो नहीं करता है उससे अच्छा कुछ करना ज़्यादा बेटर है। तो अपने गोल को धीरे धीरे बढ़ाइए। जैसे आप स्टार्टिंग में 1/2 किलोमीटर वॉक किया, फिर 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, ऐसे बढ़ाने से आपका जो है बॉडी का जो है वो धीरे धीरे जो है एक्टिविटी भी बढ़ेगा, आपका जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है वो बढ़ेगा, प्लस आपका आपके पे ऊपर स्ट्रेस नहीं कमेगा। और अपने आप को दूसरे से कभी कंपेयर नहीं करना। अगर आप दूसरे से कंपेयर करेंगे तो आप डिप्रेशन में जाएंगे। आपको अपने आप को देखना है कि मैं किस जगह पे हूँ, मुझे आगे कहाँ जाना है। आपको अपने आप का गोल सेट करना है कि मुझे एक्सरसाइज करके जो मेरा वेट है उसको 1 महीने में इतना कम करना है, 2 महीने में इतना कम करना है। यू शुड सेट योर गोल ऑफ योर सेल्फ, यू शुड नॉट कंपेयर योर सेल्फ विथ एनीबॉडी। सो एक्सरसाइज करने से आपकी फिजिक काफ़ी अच्छी हो जाती है, आपका स्ट्रेस कम जाता है और आप अच्छा फील करते हैं। तो एक्सरसाइज करना हार्ट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। आजकल हार्ट पेशेंट काफ़ी बढ़ जा रहे हैं बिकॉज ऑफ स्ट्रेस ओनली। अगर आपका स्ट्रेस कम रहता है तो हार्ट की प्रॉब्लम भी घट जाती है। और डेली जो रूटीन से आप सबसे इम्पोर्टेंट मॉर्निंग में जागे, कोशिश करें कि अर्ली नाइट बेड मैक्सिमम 10 PM तक सो लें और सुबह 6 बजे तक उठ जाएं। अगर अगर आप मॉर्निंग में उठेगा तो आपके पास एक्स्ट्रा टाइम रहेगा कहाँ कि मैं एक्सरसाइज कर सकूं। अगर आप लेट से सोते हैं प्लस फोन का यूज करते हैं तो आपको ऐसे भी नींद नहीं आएगी। इसलिए कोशिश करें कि 10 बजे तक रात में बेड पे चले जाएं और अर्ली मॉर्निंग 5 to 6 AM में जाग जाएं और कम से कम आधा से 1 घंटा एक्सरसाइज करें, योगा करें, प्राणायाम करें, तो इससे काफ़ी अच्छा फील करेंगे और आपका दिन भी अच्छा बीतेगा। इसलिए एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़रूरी है। इससे आपकी हेल्थ काफ़ी अच्छी रहती है और जो है हार्ट डिजीज की जो प्रॉब्लम है वो कम जाती है। डॉक्टर अभिषेक, आप बताइए, मेंटल हेल्थ को ठीक रखने के लिए रेगुलर मूवमेंट कितना जरूरी है? हार्ट हेल्थ पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है? कोई भी इंसान मेंटली फिट नहीं है अगर वो फिजिकली फिट है और इसका साथ ही उल्टा कोई भी इंसान मेंटली फिजिकली फिट नहीं है अगर वो मेंटली फिट नहीं है। इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर आप मेंटली फिट है तभी आप फिजिकली फिट है और अगर आप फिजिकली फिट है तभी आप मेंटली फिट है। जब भी आप एक्टिविटी करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो आपके बॉडी में एक तरह का स्टेरॉइड्स रिलीज होता है जिसको हम एंडोर्फिन कहते हैं। और जो ये एंडोर्फिन्स है वो आपको एक यूफोरिक स्टेट में ले जाता है, जिससे आपका स्ट्रेस कम होता है, आपका मूड अच्छा रहता है, आपको टेंशन कम लगता है। इससे आपको एक मेंटल सैटिस्फैक्शन और मेंटल वेलबींग का
बेनिफिट होता है। लो स्ट्रेस लेवल होने के कारण आपको काफ़ी हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं और ऑब्वियसली हार्ट हेल्थ तो बेनिफिट होता है। लगातार अगर आप स्ट्रेस में रहेंगे, तो आपके ब्लड प्रेशर बढ़ सकते हैं, उससे आपको हार्ट को स्ट्रेन हो सकता है और फिर आपको हार्ट अटैक से लेके हार्ट फेल से लेके स्ट्रोक जैसी बहुत तरह की बीमारियाँ हो सकती हैं। इसलिए रेगुलर मूविंग करना, रेगुलर एक्टिविटी करना, ये हर तरह से मेंटल हो या फिजिकल चीज़ें कंप्लीटली विन-विन सिचुएशन है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप रेगुलर मूवमेंट करें अपने मेंटल वेल-बीइंग के लिए और फिजिकल वेल-बीइंग तो होता ही। डॉक्टर राम, जो एजेड लोग हैं जिनकी सहन शक्ति कम है, उन लोगों के लिए सेफ और इफेक्टिव तरीका क्या है मूव करने का? जो बुजुर्ग लोग हैं, जो एजेड पर्सन हैं, जो काफ़ी इनेबल हैं, मोर देन 70 ईयर्स, 80 ईयर्स, 90 ईयर्स के पेशेंट हैं, उनके लिए सेफ एक्सरसाइज और सेफ मूविंग करने का तरीका है, आप जॉगिंग और वॉक जस्ट लाइक इन ब्रिस्क वॉकिंग, आप धीरे-धीरे टहल सकते हैं पार्क में ठंडी, और घर की जो छोटी-मोटी गार्डनिंग है, छोटी-मोटी काम है जिसमें आप पार्क में, बगीचे में थोड़े-थोड़े छोटे फूल पे पौधों को पानी देना, या छोटे-छोटे हाथ से जो कुदाल जैसे होते हैं, खुरपी बोलते हैं, इन सब से बागवानी करना, ये सब सेफ मूव करने का तरीका है, खासकर इन जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए। और जैसे बैठे-बैठे वो क्लैंपिंग कर सकते हैं, हैंड से अपने हाथ को मूव कर सकते हैं। जैसे कि पुरानी ट्रेडिशन एक है सीताराम राम धुन करना, जिससे क्या होता है कि अपर हैंड का बॉडी का मूवमेंट होता है। ये खासकर उन लोगों के लिए है जो ओल्ड एज पर्सन है। इसी को अपना भक्ति भावना और धर्म से जोड़ दिया गया। तो इस तरह की एक्टिविटी हैं जो खासकर एज्ड पर्सन के लिए हैं, जिसमें आप अच्छी तरह से इनको एक मूवेबल बना के रख सकते हैं और एक बॉडी को एक एक्सरसाइज का रूप दे सकते हैं। थैंक यू। एक्टिव लाइफस्टाइल के लिए आज से ही क्या एक्शन लिया जाए? एक्टिव लाइफस्टाइल के लिए आज क्या, अभी से ही आपको मतलब एक्टिव होना पड़ेगा। मतलब अपने आप को पहले आप मोटिवेट करिए, हाँ, कि मुझे ये गोल सेट करना है और मुझे ये अचीव करना है। जैसे आपका डेली प्लान है कि आप लेट से उठते हैं, तो उसको अपने हैबिट में डालिए कि नहीं, मैं मॉर्निंग में सुबह 5 से 6 बजे उठ जाऊँगा, मैं एक्सरसाइज करूँगा, मैं प्राणायाम करूँगा, मैं योगा करूँगा और दूसरे को भी मोटिवेट करूँगा। जो आपके पास में रहते हैं, जो नेबरहुड है, उन्हें भी बताएँगे कि हाँ, कि अगर आप लोग एक एज़ ए ग्रुप काम करेंगे तो आप ज़्यादा मतलब एफिशिएंटली एक्सरसाइज कर पाएँगे। सपोज़ आपका एक्सरसाइज करने का मन नहीं है, तो आपके जो नेबर फ्रेंड है, वो आपको बुलाएँगे, आपको मोटिवेट करेंगे। तो वैसे मतलब एज़ अ ग्रुप काम करने से आपका जो है एक्सरसाइज करने की जो हैबिट है वो परसिस्ट करेगी और आपको लॉन्ग रन में इसका फ़ायदा होगा। तो अभी से एक्टिव होना यही है कि अब जो भी आपके अपने एक्टिव आपके फ्रेंड हैं, उनसे हेल्प लें और उन्हें भी मोटिवेट करें कि ताकि आपको भी मोटिवेट करें एक्सरसाइज करने से, और आपको ताकि एक्सरसाइज या फिर वॉकिंग जो है अपने डेली हैबिट में उसे इनकलकेट करें ताकि आपको आगे चल के हार्ट की दिक्कत ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी डॉक्टर्स का, हमारे व्यूअर्स को बहुत अच्छी जानकारियां दी आपने। कैसे बहुत ही आसान तरीकों से हम फिट रह सकते हैं, अपने दिल का ख्याल रख सकते हैं, अपने लाइफस्टाइल में थोड़े से बदलाव कर हम हार्ट का बड़ा ख्याल रख सकते हैं। इस खास शो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।